बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। पोएम नंबर 15 है और पोएम का नाम है ही केम टू नो हिमसेल्फ, जिसको लिखा है हजरत सचल सरमस्त ने। क्वेश्चन इसके हैं सिंपल, सादा से 3, और हम 1 से 2 मिनट में वीडियो को इंशाल्लाह करते हैं कवर। और आइए हम इसको कर लेते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट एम्फेसाइज टू नो हिमसेल्फ? वो अपने आप को जानने के लिए ये इसके ऊपर एम्फेसाइज क्यों करता है? द पोएट एम्फेसाइजेज to know himself because by doing this he would be able to know his Lord. कि अगर वो अपने आप को पहचान जाएगा तो फिर वो अपने खुदा को पहचान जाएगा। In fact, the poet wants to say that one should know the purpose of his creation. यानी असल में वो कहना ये चाहता है कि इंसान को अपने पैदाइश का मकसद उसको पता होना चाहिए कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। ये मेरा ख्याल है अगर हर इंसान अपने आप से पूछ ले तो शायद जिंदगी बदल जाए, कुछ चीजें बेहतरी की तरफ चली जाएं। कि वो इस दुनिया में जलील होने के लिए नहीं आया साहब, वो लोगों की बातें सुनने के लिए नहीं आया साहब, वो खाली रोटी खाने के लिए नहीं आया साहब, वो यहाँ लोगों के बर्तन मांजने के लिए नहीं आया साहब, वो यहाँ आके बेइज्जतियां कराने के लिए नहीं आया साहब। उसका कोई मकसद है, उसका कोई पर्पज है जिंदगी के अंदर। वो यहाँ पे ये नहीं है कि एक जगह बैठा रहे और डिप्रेशन होने के लिए आया है, डिप्रेस होने के लिए आया है, और ये उसका मकसद नहीं है लाइफ का। उसको पहुंचना है किसी खास मौके के ऊपर, उसको पहुंचना है किसी खास जगह के ऊपर, उसका एक मकाम है और हर बंदे का अलग अलग है। वो इसको सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह का नूर है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है हर इंसान के अंदर। अब जिसको जो उसने अता किया है ना, जैसे हर बंदे की उसने जैसे शक्ल अलग अलग बनाई है ना, इसी तरह अकल भी अल्लाह ताला ने अलग अलग बनाई है। तो जब शक्लें अलग हैं, अकलें भी अलग हैं। तो जब अकलें अलग हैं तो फिर इसका मतलब किस्मतें भी अलग हैं। जब किस्मतें अलग हैं तो हर एक की आजमाइश का तरीका भी अलग है, और हर बंदे की आजमाइश का तरीका अलग है तो हर बंदे का समर वो भी अलग है। तो सारी चीजें अलग अलग हैं इंसानों के लिए। तो इसलिए ये मत सोचो कि यार एक बंदा जो है वो, हर बंदा एक चीज में नहीं जाएगा, हर बंदा एक काम नहीं करेगा। हर बंदे का अपना अपना काम है, उसको वैसा करना है। और वो क्या है, अपने आप के अंदर देखो, अपने आप के अंदर झांको। वो मत करो कि दूसरा कर रहा है तो मुझे अच्छा करना है। हम लोग ज्यादातर वो काम करते हैं, हम देखते हैं अच्छा यार इतना मशहूर है, अच्छा मुझे इसके पीछे जाना है। जो ज्यादा फेमस हो जाता है हम उसके पीछे चले जाते हैं। यार ऐसा देखो कि तुम्हारे अंदर क्या स्किल्स हैं। उसके अंदर एक होता है ना स्कैनर, स्कैनर लगाओ, उसके अंदर देखो आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, और उस जानिब जाने की कोशिश करो। अपना आप को पहचानो, और जब अपने आप को पहचान जाओगे फिर मिलेगा रब। फिर वही हदीस में कोट करूंगा कि मन अरफ नफ्सहू फकद अरफ रब्बा, कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचाना। पॉसिबिलिटी है। तो ये इसलिए एम्फेसाइज इसलिए किया गया है कि अपने आप को गौर फिक्र करे। इंसान का मकसद ये है कि अपने जात को देखे कि वो क्या है, क्यों आया। हर इंसान का अपना एक पर्पज है, अपना एक मकसद है। उसको हासिल करने के लिए दौड़ो, निकलो। लोगों से मिलना पड़ता है, ठुड्डे खाने पड़ते हैं, कुछ भी कर लो, लेकिन उस मकसद को मत छोड़ना। लेकिन वो छोड़ेंगे तो हम तब ना जब वो हमें मिला, और वो मिलेगा तब ना जब हम उसको तलाश करना चाहेंगे। तो हम तो वो मकसद कहीं अंदर रह जाता है और उसी में हम जीते रहते हैं और कब्रों तक पहुंच जाते हैं, और हमें तो उस चीज की तरफ ही नहीं जा पाते। तो हर इंसान को अशरफुल मखलूकात अल्लाह ताला ने दर्जा दिया है, तो इसका मतलब वो बड़ी अहम चीज है। लेकिन वो सोचे, उस तरफ आए, तो फिर शायद कुछ बेहतरी की तरफ आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेक्स वन एंटेंगल्ड इन लव? इन ऑर्डर टू नो द गॉड वन शुड फर्स्ट नो हिमसेल्फ, डूइंग दिस एंटेंगल्ड द मैन इन लव। यानी क्या चीज इंसान जो है इश्क की सरायत बनती है? व्हाट मेक्स वन एंटेंगल्ड इन लव? इश्क में सरायत कर जाता है, इश्क उसके अंदर समा जाता है। कैसे? कि जब वो इंसान अपने आप को पहचानेगा, फिर वो अपने रब को पहचानेगा, यानी उसकी तरफ चलेगा, उस रास्ते पर चलेगा, तो क्या होंगी चीजें उसके लिए आसान होंगी। और ये इश्क के जरिए से ही है। और जब इश्क सरायत कर जाएगा तो ये रास्ते सारे के सारे आसान हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मंसूर माउंट द गैलोज? मंसूर माउंटेड द गैलोज फॉर द लव ऑफ अल्लाह। यानी मंसूर जो था वो फांसी क्यों चढ़ा, तख्तेदार पर क्यों चढ़ा, क्यों अपनी जान दी? तो अल्लाह के इश्क के लिए। ही सीज गॉड एवरीवेयर, वो खुदा को हर जगह देखता है। ही रीच्ड द डेप्थ ऑफ लव, पहुंच गया वो प्यार के उस डेप्थ तक, एंड स्टार्टेड फीलिंग गॉड इन हिज हार्ट, और उसको महसूस होना शुरू हो गया। और वो जो आवाज थी अनिल हक की, वो उसके इतना, यानी इस कदर, एक तो होता है ना कि खाली जुबान से जिक्र करना, एक होता है दिल से जिक्र करना। लेकिन दिल का जिक्र, आपकी आवाज तो नहीं आती बाहर, लेकिन उसको इस लेवल तक
पहुंच गया कि उसके दिल की आवाज से अनल हक की आवाज बाहर आने लगी। तो जब बाहर लोगों ने सुना तो उनको तो ये वो तो उस नैच पे ही नहीं थे। तो जो उस नैच पे नहीं है उसको तो चीजें अजीब सी लगेंगी। वो तो देखेगा कचो वो इसने तो खुदाई दावा कर दिया अनल हक कह के। तो बस उन्होंने फिर उस नजर से देखा, जाहिर की आंख से, हालांकि वो जाहिर वाली आंख से वो किसी और मकाम पे है, वो किसी बेचारा किसी और जगह पे खड़ा हुआ है, उसको भला समझ आ सकती है कि वो कहाँ है, किस जगह पे है। बस यही प्रॉब्लम्स होते हैं कि एक चीज हर बंदा, जैसे होता है ना, हर बंदा एक काम कर रहा है, किसी को देख के कोई काम मत करें। जिस जगह वो खड़ा है वो बेहतर जानता है उसका क्या है। आप जिस जगह खड़े हो सकता है वो आपके लिए वो ना हो, इसलिए अपने आप को देखो कि आपके लिए कौन सी चीज है। जो आपके लिए है ना वो आपके लिए यूनिक है, जो उसके लिए वो उसके लिए यूनिक है। दैट इज ले थी ये थी आज की छोटी सी वीडियो। और अगर आपको अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक तो करें ही सही। और वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।